हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो क्विकली कंफर्म करें, आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है आपको। तो जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे कि ऑडियो वीडियो उनको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म audio video is accessible to you. So all live class students, please do it quickly. सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वी विल बी एबल टू स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन के अंदर हम कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अकाउंट सर्विसेज एंड कलेक्शन सर्विसेज को हमने डिस्कस किया। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय फॉरेन बैंक विद द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये फंक्शन क्या है जहाँ पे रेस्पोंडेंट बैंक अकाउंट मेंटेन करता है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ। इट इज यूज्ड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स। इट इज यूज्ड फॉर follow up for payments and reminders. It is used for credit to the account of the bank. It is used for all the above. तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। और जो लास्ट सेशन में हमने अंडरस्टैंड किया उसके बेसिस के ऊपर व्हाट शैल बी द आंसर, तो आंसर क्या बनता है। यस, कोशिश करिए आंसर देने की, बिकॉज जब आप आंसर देते हैं तो माइंड एप्लीकेशन बनता है। माइंड एप्लीकेशन मीन्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन 1 के लिए आंसर हमारा बनेगा डी, यानी ये सारी की सारी ही सर्विसेज उन केसेस में बैंक प्रोवाइड करता है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जहां अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है। What is the purpose of intraday line of credit offered by correspondent bank? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अगर इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर करता है तो इसका पर्पस क्या है। टू प्रोवाइड एडवांस पेमेंट टू फॉरेन बैंक, टू प्रोवाइड एडवांस पेमेंट फॉर रेस्पोंडेंट बैंक, टू अप्रूव पेमेंट इंस्ट्रक्शंस इन एंटिसिपेशन ऑफ कवर फंड्स, और टू अप्रूव पेमेंट इंस्ट्रक्शंस विदाउट कवर फंड्स। तो विच अपीयर्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। एग्जाम के अंदर भी आपको सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आंसर लगता है कि यस दैट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हमारा बनता है सी, टू अप्रूव पेमेंट इंस्ट्रक्शंस इन एंटिसिपेशन ऑफ कवर फंड्स। सो पैसा आने वाला है, उसकी एंटिसिपेशन में फंड्स को प्रोवाइड करना इंट्राडे लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू। What are services provided by correspondent banks as agent for collection? एजेंट फॉर कलेक्शन के तौर के ऊपर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉलो अप फॉर पेमेंट्स एंड रिमाइंडर्स, या ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अंडर कलेक्शन फॉर एजेंट्स या एजेंट्स फॉर कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3। सो सभी ऑप्शंस को रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो हियर आंसर अगेन इट विल बी ऑल द अबव। ये सारी की सारी सर्विसेज
अंडर कलेक्शन सर्विसेज कॉरस्पोंडेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। What are the additional facilities offered by some correspondent banks for collecting the proceeds faster? So faster collection के लिए additional facilities correspondent क्या offer करते हैं? Cash letters and lock boxes, reminders and follow-up for payments, intraday line of credit and reimbursement of LC claims या none of these। तो faster collection के लिए क्या किया जाता है बाय द कॉरस्पोंडेंट बैंक्स, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? सो इट इज कैश लेटर्स एंड लॉक बॉक्सेस। तो इस फैसिलिटी के थ्रू दे आर एबल टू कलेक्ट द प्रोसीड्स faster. Question 5. What is benefit of using correspondent banking network for collection? So, collection के पर्पस के लिए correspondent बैंकों का जो नेटवर्क है उसको यूज करने का क्या बेनिफिट है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट? सो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट है? सो इट इज ऑल दी अबव। तो इससे जो प्रोसीड्स हैं कलेक्शन वो क्विक होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और रिस्क का जो मैनेजमेंट है वो बेटर होता है। व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय कॉरस्पोंडेंट बैंक्स? तो इनमें से जो अभी मैंने ऑप्शंस दे रहे हैं कौन सी दो मेन अकाउंट बेस्ड सर्विसेज हैं? पेमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड रीइंबर्समेंट ऑफ एलसी क्लेम्स, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस एंड कलेक्शन, फॉलो अप फॉर पेमेंट्स एंड रिमाइंडर्स और कैश लेटर्स एंड लॉक बॉक्सेस। सो एज पार्ट ऑफ अकाउंट सर्विसेज इनमें दो कौन सी मेन अकाउंट सर्विसेज हैं विच कॉरस्पोंडेंट बैंक्स ऑफर? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हमारा है बी आंसर। तो बी आंसर इसमें नहीं बनता है, तो आंसर इसके अंदर ए बनता है। सो लेट अस करेक्ट दिस आंसर बिकॉज यहां पे हम बात कर रहे हैं किन सर्विसेज की? जो सर्विसेज अकाउंट बेस्ड सर्विसेज हैं। तो अकाउंट बेस्ड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में सो आंसर ए इज मोर अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए अब इन क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट सर्विसेज के ऊपर चलते हैं। सो नाउ पेमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय कॉरस्पोंडेंट बैंक्स टू रेस्पोंडेंट बैंक्स। Correspondent banks handle and execute all payment instructions of the client bank by debiting to the account maintained with it. So, correspondent banks हैंडल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं वो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस जो रेस्पोंडेंट बैंक्स देते हैं कॉरस्पोंडेंट बैंक्स को। तो लेट अस से देयर इज कॉरस्पोंडेंट बैंक एंड देयर इज रेस्पोंडेंट बैंक्स। रेस्पोंडेंट बैंक्स अकाउंट मेंटेन कर रहा है विद कॉरस्पोंडेंट बैंक और रेस्पोंडेंट ने बैंक ने कुछ पेमेंट्स करनी है। तो इन दैट केस व्हाट रेस्पोंडेंट बैंक विल मेक? तो रेस्पोंडेंट विल इंस्ट्रक्ट कॉरस्पोंडेंट बैंक के उसके लिए इन पेमेंट्स को कर दिया जाए उसके अकाउंट के थ्रू। सो दिस इज व्हाट इज डन बाय correspondent bank on behalf of respondent bank. The payment could be interbank payments,
for settlement of foreign exchange deals or customer payments for import of goods and services. So इन पेमेंट्स में इंटरबैंक पेमेंट्स भी हो सकती हैं ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज डील्स हैं उनको सेटल किया जा सके, तो वो पेमेंट्स भी हो सकती हैं। और अगर रेस्पोडेंट बैंक के इंपोर्ट कस्टमर्स इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उनकी पेमेंट्स भी इस अकाउंट के थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट बैंक कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, रेस्पोडेंट बैंक का कस्टमर है एक्स, इसने गुड्स को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट के लिए पेमेंट करना होगा सप्लायर जेड को। तो जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है वो रेस्पोडेंट के बैंक के अकाउंट को डेबिट करके तो ये पेमेंट इनको कर सकता है। सो पेमेंट कुड बी इंटरबैंक पेमेंट्स, so these could be for settling foreign exchange deals or for settling customer payments for import of goods and services. The payments can be for beneficiaries in the same city, in the same country or in other countries depending upon location of beneficiaries correspondent bank accounts. तो ये पेमेंट कहाँ की जा सकती हैं? तो सेम सिटी में भी की जा सकती है जहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट बैंक एग्जिस्ट करता है, सेम कंट्री के अंदर भी की जा सकती हैं और अदर कंट्रीज के अंदर भी की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉरस्पॉन्डेंट कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो दीज सर्विसेज कैन बी ऑफर्ड बाय कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सर्विसेज, तो वो है ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज। Correspondent bank, by virtue of having account of the client bank, also grants overdraft for temporary needs in order to fill up short-term funding gap. So let us say रेस्पोडेंट बैंक अकाउंट मेंटेन करता है विद कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए रेस्पोडेंट बैंक को फ्रॉम टाइम टू टाइम फंड्स की ज़रूरत पड़ती है और वो फंड्स अगर रेस्पोडेंट बैंक के पास उस समय अवेलेबल ना हो तो वो फंड्स बोरो कर सकता है फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। और इस केस में कॉरस्पॉन्डेंट बैंक विल प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट एंड दिस ओवरड्राफ्ट विल बी ऑफ टेम्परेरी पीरियड से ए फोर्टनाइट। तो जिससे जो शॉर्ट टर्म फंडिंग के गैप्स हैं जो रेस्पोडेंट बैंक को फेस करने पड़ते हैं, तो उन शॉर्ट टर्म गैप्स को, फंडिंग गैप्स को आसानी से मीट विद किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो कंसिडर ग्रांटिंग ऑफ लोन्स ऑन रेगुलर शॉर्ट टर्म बेसिस बेस्ड ऑन क्रेडिट असेसमेंट ऑफ द फॉरेन बैंक। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इस ओवरड्राफ्ट के अलावा लोन ग्रांट कर सकता है ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है वो रेस्पोडेंट बैंक की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके बेसिस के ऊपर उन लोन्स को सैंक्शन करेगा। तो ओवरड्राफ्ट एंड लोन की फैसिलिटीज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक सैंक्शन कर सकते हैं इन फेवर ऑफ रेस्पोडेंट बैंक्स। However, these arrangements require execution of agreements and documents between the respondent bank and the correspondent bank, subject to bank's internal approvals and regulatory permissions if any. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? रेस्पोडेंट बैंक को डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे इन फेवर ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक और उसके लिए कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इंटरनली अपना अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट करेगा और अगर रेगुलेटरी परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है तो रेगुलेटरी परमिशंस को भी अरेंज करेगा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये होगी हमारी ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटीज। सो दीज अरेंजमेंट रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट्स, तो ये हमने कर लिया है। नो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज,
तो ये पार्ट रिपीट हुआ है। सो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? Another service could be investment service. Correspondent bank offers services related to investment of overnight surplus balances in account beyond a minimum balance to be maintained at domestic call rates minus a small margin. तो correspondent बैंक के पास अकाउंट है रेस्पोडेंट बैंक का। सो लेट अस से रेस्पोडेंट बैंक का अकाउंट है कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के पास। तो रेस्पोडेंट बैंक अकाउंट के अंदर देयर इज सम सरप्लस। तो ये सरप्लस शॉर्ट पीरियड की भी हो सकती है एंड रिलेटिवली फॉर लॉन्गर पीरियड भी हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो सरप्लस है, so there can be arrangement between रेस्पोडेंट बैंक एंड कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के इस सरप्लस को कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इन्वेस्ट करे टू अर्न रिटर्न्स। So this investment services can also be offered by correspondent bank. Correspondent bank offers services related to investment of overnight surplus balances in the account beyond a minimum balance to be maintained. और ये इन्वेस्टमेंट जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक कॉल रेट्स है उसके ऊपर किया जाएगा और इसके लिए कॉरस्पॉन्डेंट बैंक एक स्मॉल फीस चार्ज करेगा जिसको हम स्मॉल मार्जिन कहेंगे। इन एडिशन इट ऑल्सो ऑफर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड कैश मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर द क्लाइंट बैंक। तो अगर ये सरप्लस फंड्स फॉर ए रिलेटिवली हायर पीरियड के लिए अवेलेबल है तो उनका इन्वेस्टमेंट जो लोकल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनमें भी किया जा सकता है और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में भी इनको यूज किया जा सकता है। नो अब हम बात करेंगे अदर सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक टू द रेस्पोडेंट बैंक। तो ये अदर सर्विसेज कौन कौन सी हैं, चलिए अब हम इसको देखते हैं। So these services would not normally require account relationship. ये जो सर्विसेज जिनकी अभी हम बात करेंगे इसमें अकाउंट रिलेशनशिप की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ेगी एंड दिस कैन बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन रिलेशनशिप एंड क्रेडिट असेसमेंट बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये सर्विसेज कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जो रेस्पोडेंट बैंक है उसके साथ रिलेशनशिप को लेकर के या उसकी क्रेडिट असेसमेंट को लेकर के उस बेसिस के ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं। तो लेट अस सी ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइसिंग, अगर रेस्पोडेंट बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है इन द कंट्री ऑफ ए कस्टमर हु इज लोकेटेड इन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट में एडवाइजिंग बैंक का रोल भी प्ले कर सकता है। एलसी कन्फर्मेशन, तो एलसी कन्फर्मेशन होता है एलसी के लिए पेमेंट गारंटी करना। सो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक रेस्पोडेंट बैंक की गारंटी भी दे सकता है फॉर पेमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स, तो उसको कहते हैं एलसी को कन्फर्म करना। अरेंजिंग बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट फॉर इंपोर्टर्स इन रेस्पोडेंट बैंक्स कंट्री। सो रेस्पोडेंट बैंक के कंट्री के अंदर अगर इंपोर्ट्स को सप्लायर्स क्रेडिट चाहिए या बायर्स क्रेडिट चाहिए फॉर इंपोर्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ओवरसीज, तो वो सर्विसेज भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड कर सकता है। बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस, सो दिस इज अनदर सर्विसेज। सो बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस में नॉर्मली कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोडेंट बैंक। तो कई तरह की ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं
सो जिसमें गारंटीज हो सकती हैं और एक्सेप्टेंसेस सर्विसेज हो सकती हैं, तो वो सर्विसेज भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक। इशुएंस ऑफ गारंटीज, बिड बॉन्ड्स एंड परफॉर्मेंस। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक अपने कंट्री के अंदर रेस्पोंडेंट बैंक के कस्टमर्स के बिहाफ के ऊपर गारंटीज इशू कर सकता है, बिड बॉन्ड्स इशू कर सकता है, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स इशू कर सकता है। तो ये बेसिकली नॉन फंड बेस्ड लोन्स रहते हैं जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। रेस्पोंडेंट बैंक्स की ऑपरेशंस को कवर करने के लिए अगर किसी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक उन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी अवेलेबल करवा सकता है। कस्टोडियल सर्विसेज। रेस्पोंडेंट बैंक्स के कस्टमर्स को अगर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के कंट्री में कस्टोडियल सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, यानी रेस्पोंडेंट बैंक का जो कस्टमर है उसको कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं पे सेफ कस्टडी के लिए रखवाने हैं, तो वो सर्विसेज भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड रेफरल्स एंड क्रेडिट रिपोर्ट ऑन फॉरेन पार्टीज। समटाइम्स रेस्पोंडेंट बैंक के कस्टमर को फॉरेन कंट्री में जो उसका कस्टमर होगा तो उसके बारे में क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए या कोई और जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी भी कॉरस्पॉन्डेंट बैंक जुटा सकता है फॉर द कस्टमर ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक। सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड ऑल्सो सिक्योरिटीज। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कवर कर चुके हैं। अदर फंड रेजिंग सर्विस लाइक बॉन्ड्स, एडीआर्स, जीडीआर एटसेट्रा। तो ये कुछ और हैं सर्विसेज जो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक रेस्पोंडेंट बैंक्स के लिए ऑफर कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स ऑन वेरियस टॉपिक्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अरेंज करवा सकते हैं ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रेस्पोंडेंट बैंक्स। सो कुल मिला के अगर हम देखें, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो रेस्पोंडेंट बैंक अवेल कर सकते हैं इन अदर कंट्रीज बाय यूजिंग सर्विसेज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। चलिए फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे जितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास के हैं वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए, और जो इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी लाइक डिसलाइक जरूर कंप्लीट करें। यस, डू इट क्विकली। सो आई एम श्योर कि आप CIB के सभी पेपर्स के लिए केस स्टडीज साथ साथ जरूर कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ केस स्टडीज अगर आप करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बेटर बनती है और आपका स्कोर भी बेटर बनता है। तो इसलिए केस स्टडीज को मत इग्नोर करें। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर वेरियस फंक्शंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स के अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है। तो हियर आंसर D is the right answer. All these services are provided by correspondent banks. What is the clearinghouse function provided by correspondent banks? तो ये फंक्शन क्या है, तो देखिए इनमें से
राइट आंसर हमारा कौन सा बनता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शंस को लेकर के collection of export import documents, bill of exchange, follow up for payment and reminders, handling of outward payments, receipt of inward payments and collections, और investment of overnight surplus balances। तो हमने आंसर देना है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। सो क्लियरिंग हाउस के लिए collection of export import documents, bill of exchange, etc. सो हम इसके आंसर को करेक्ट कर देते हैं। तो इट शुड नॉट बी आंसर सी, रादर दिस आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैश लेटर्स एंड लॉक बॉक्सेस ऑफर्ड बाय सम कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स? तो ये कैश लेटर्स और लॉक बॉक्सेस क्या है जो कुछ कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स ऑफर करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इन्वेस्टमेंट सर्विस फॉर ओवरनाइट सरप्लस बैलेंस, facilities for collecting proceeds of checks drawn on customers in overseas locations, arranging buyer's credit or supplier's credit for importer in respondent bank countries, और custodial services। तो ये कैश लेटर्स और लॉक बॉक्सेस ये किसको रिलेट करते हैं? तो इनमें से ये किसी को रिलेट नहीं करते। तो दे डू नॉट रिलेट टू एनी ऑफ दीज। सो हमारा आंसर यहां पे बनेगा नन ऑफ दीज। क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं कैश लेटर्स और लॉक बॉक्सेस, तो ये रिलेटेड हैं कवर फंड्स के लिए। व्हाट टाइप ऑफ पेमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स? सो किस तरह की पेमेंट्स को कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स कर सकते हैं? ओनली इंटरबैंक पेमेंट्स, ओनली कस्टमर पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली पेमेंट ऑफ बेनिफिशियरीज इन द सेम सिटी, या ये सारी की सारी पेमेंट्स वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सो दे कैन कंडक्ट ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स, ये सारी की सारी पेमेंट्स वो कर सकते हैं। व्हाट इज पर्पज ऑफ ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स बाय कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स? किस पर्पस के लिए लोन्स और ओवरड्राफ्ट देते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स? टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन द अकाउंट, टू फिल अप लॉन्ग टर्म फंडिंग गैप्स, टू फिल अप शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप्स, और टू इन्वेस्ट सरप्लस बैलेंसेस ओवरनाइट। क्वेश्चन नंबर 5, सो व्हाट विल बी द आंसर? So these services are provided to fill up short-term funding gaps. So option C is the right answer. Which of the following services would require account relationship with the correspondent bank? So इनमें से कौन सी सर्विस के लिए अकाउंट रिलेशनशिप विद द बैंक के लिए ज़रूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के लिए, कस्टोडियल सर्विसेज के लिए, क्लियरिंग हाउस फंक्शंस के लिए, या एलसी कन्फर्मेशंस के लिए? तो किस पर्पस के लिए ज़रूरत पड़ेगी अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप की? सो इट विल बी फॉर क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। तो इनके लिए तो ये मैंडेटरी रहेगा। व्हाट आर वेरियस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स? इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवरनाइट सरप्लस फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, या ये सारी की सारी ही है। क्वेश्चन नंबर 7, सो ये सारी की सारी ही इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स। वेल फ्रेंड्स, आज के इस लेसन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले
अगर आज के लेसन के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपको इस वीडियो का अवेलेबल ऑलवेज रहता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं या हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको क्विकली आंसर दिया जाए और आपकी हेल्प हो सके। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।